हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11 का एक खूबसूरत टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ने वाले हैं। और अभी भी अगर साउंड में इको आ रहा होगा तो इसके लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ये जो माइक है इसकी सेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक बार दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ, एक बार ऑलरेडी ये लेक्चर आज बना चुका हूँ, बट इको आ रहा था। मैं सोचा कि इसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अगेन एक बार इसको दोबारा से बना लेता हूँ, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में है। और कभी भी आप कोई कैलकुलेशन करते हो ना बच्चों, जैसे किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद पॉइंट के बाद बहुत सारी डिजिट्स आती हैं, तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट मैं लगाऊँ, है ना। एडिशन करते हो, एडिशन के बाद पॉइंट के बाद बहुत सारी डिजिट आती है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आप पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लगाएं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है सिग्निफिकेंट फिगर से। तो आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर की अलजेब्रा आनी चाहिए। तो ये मेरे 3 लेक्चरों में आने वाला लगातार। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके देख लो उसे, और बाकी लगातार 3 लेक्चर देख लेना, तो आपका इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 100%। सपोज दैट मेरे पास एक वायर है, ठीक है। वायर ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस वायर की मुझे लेंथ पता करनी है इस सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से। तो देखते हैं फिर, ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है, तो इस वायर की जो लेंथ होगी 1.5 तक तो ठीक है। 1.5, उसके बाद एक लाइन और आ रही है 1.6, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये 6 और 7 के बीच में है। अब ये 6 और 7 के बीच में तो मैं क्या बोलूँ, 1.65 बोल दूँ। अब किसी ने इसको ऐसा बोल दिया 1.64 बोल दिया, चलेगा ना, क्योंकि हमें दिख नहीं पा रहा है कि कहाँ पर कोई एग्जैक्ट। किसी ने इसको 1.66 लिख दिया, ठीक है। अब तीनों के 3 में कौन सही है आप बताओ। हम नहीं कह सकते कि कौन सही है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये लाइन 6 और 7 के बीच में है और ये सेंटीमीटर स्केल से नहीं दिख सकती। अगर इसको हमने देखना है तो इसके लिए हम लोगों ने मिलीमीटर लेवल तक जाना पड़ेगा, तब हम एग्जैक्ट बता पाएंगे। इसका मतलब देखो ना, 1.6 तो तीनों की वैल्यूज में आया है ना, इसको बोलते हैं सर्टेन वैल्यू। और जो ये 5 आया है, ये 4 आया है एंड ये 6 आया, ये अनसर्टेन वैल्यू है बच्चों। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, किसी भी मेजरमेंट में सर्टेन कितनी वैल्यूज हैं, 2 सब में, ठीक है। सर्टेन प्लस जो एक 1 अनसर्टेन वैल्यू आ रही है, इनका जो सम होता है, यही उस मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं। तो अभी के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे, क्यों? 2 सर्टेन वैल्यू है और एक अनसर्टेन वैल्यू है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे बच्चों इसमें 3 आया। समझ में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अभी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये तो हम समझ गए, अब इसके रूल पढ़ते हैं कि क्या क्या रूल होते होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो कुछ रूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के, 6-7 रूल। इससे आपको किसी भी मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढने आ जाएंगे। आता भी है 1 मार्क्स में कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने हैं, आप लोग बता सकते हो बहुत आसान तरीके से। देखो, सारे रूल के लिए एक एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया ताकि आपको समझ में आए। पहला रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स है बच्चों, तो सारी की सारी जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो सबके सब सिग्निफिकेंट होती हैं। लाइक 13.726 है, सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो सबकी सब क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। काउंट करें 1 2 3 4 5, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें, 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है सेकेंड, कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आता है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट होगा। लाइक ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे। आज जीरो इनके बीच में आ रहा है नॉन जीरो के, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गए बच्चों, 5। नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो उसको भी सिग्निफिकेंट मानोगे, ठीक है। नंबर 3 जो रूल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसको स्टार बना देता हूँ। नंबर 3 रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है लाइक 746000, तो इसके राइट के जो जीरोज होते हैं ना, ये नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, बाकी ये नॉन जीरो डिजिट्स है सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3। हाँ, अगर यही जो वैल्यू है एक मेजर्ड क्वांटिटी से आई है, मतलब ये एक मेजर्ड वैल्यू हो, जैसे 746000 है। अब बताओ ये किलोग्राम है, किलोमीटर है, सेकंड है, क्या है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो इस तरीके की अगर वैल्यू होगी तो इसमें जो राइट साइड के जीरो है नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर यही वैल्यू कोई मेजर्ड हो, जैसे 746000 किलोमीटर में हो, उस केस में ये मेजर्ड वैल्यू है ना, तो मेजर्ड वैल्यू में सब के सब ये जीरो भी काउंट होते हैं।
इस केस में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों? 6, क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यू हो गई है। अभी ये पता नहीं था कि क्या चीज़ है, इस केस में हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला रूल क्या कहता है? किसी भी डेसिमल से लेफ्ट में और नॉन जीरो डिजिट के राइट के जो जीरो होता है ये सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ये नंबर तो होंगे ही होंगे, डेसिमल के लेफ्ट के और नॉन जीरो के राइट के जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें। ठीक है, ये रूल हो गया। इसके बाद का रूल क्या कहता है बच्चों? इसके बाद का रूल कहता है कि डेसिमल के राइट के जितने भी जीरो होते हैं, अगर इसके आगे नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। किसी भी डेसिमल के राइट के जो जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो बचे कितने इसमें? 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें भी कितने बचे? 1 2 3। तो हर किसी में किसी भी का भी पूछेगा, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, हर किसी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के राइट के जो जीरोज होते हैं ये जीरोज ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, जब तक नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए। नेक्स्ट, डेसिमल से लेफ्ट में अगर जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, डेसिमल से लेफ्ट में जीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और इसके जस्ट बाद वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर डेसिमल से लेफ्ट में जीरो है तो बताओ कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3, इसमें भी कितने होंगे? 1 2 3। तो दोनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए बच्चों? 3। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगर आप किसी यूनिट को डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलेंगे। मतलब कि आपके पास कोई चीज़ सेंटीमीटर में है, आपने उसको मीटर में बदल दिया या किलोमीटर में बदल दिया, आपके सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। देखो 17.4 है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 3। अब इसी में इसको मीटर में चेंज कर दिया, 100 से डिवाइड करके 0.174 हो गया। तो पॉइंट से पहले तो जीरो काउंट होता नहीं है, अभी भी कितने हुए बच्चों? देखो 3 हुए। किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, 0.000174 आया। पॉइंट से पहले का जीरो और इसके बाद के जीरो तो काउंट होते नहीं है, अभी भी कितने हुए? 3 आया समझ में? तो इसका मतलब अगर यूनिट को डिफरेंट यूनिट सिस्टम में भी चेंज करेंगे तो तब भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। तो ये इसके रूल थे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं राउंडिंग ऑफ में, तो तब तक के लिए पढ़ो घर में। ठीक है, थैंक यू।